नमस्कार। बहुत से माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं और कहते हैं कि जी ये बोलते बोलते एकदम अटक जाता है, रुक सा जाता है, हकलाने लग जाता है। बच्चे ज़्यादातर हमारे पास आते हैं, बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं जो युवा अवस्था में हमारे पास आते हैं, मगर उनकी संख्या बहुत कम पाई जाती है। हकलानेपन को स्टैमरिंग के नाम से भी जाना जाता है। अब ये क्यों होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। होठ, जीभ या दिमाग की नसें ये कमजोर, कई कारणों से कमजोर रह जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जब बोलता है इनका पूरा तालमेल नहीं बैठ पाता। कई बार बच्चों की जीभ मोटी होती है, वो बाहर नहीं आ पाती या ऊपर नहीं लग पाती, तो बच्चा एक ही शब्द को बोलने में हकलाने लग जाता है और एक ही शब्द को बार बार रिपीट करता है। जैसे कुछ शब्द आप लगातार उससे बुलवाएंगे तो वो शब्द उसको बार बार परेशान करेगा। अब मैं आपको इसके लक्षण बताता हूँ। लक्षण में सबसे ज्यादातर बच्चों में ये पाया जाता है, जब वो हमारे पास आते हैं, हम उनसे पूछते हैं कुछ सवाल, तो बातें जब करते हैं ना उनसे, तो एक उनका देखा जाता है कि एक तो मन में डर बना रहता है, और जब हम उनसे पूछते हैं तो कुछ शब्दों के सही जवाब देते हैं, मगर कुछ शब्दों पे वो रुक जाते हैं, अटक जाते हैं और बार बार उस शब्द को दोहराने लग जाते हैं। कई बच्चे जब बोलते हैं ना, तो बोलते समय उनके होंठ, हाथ और पैर और आंखें एकदम तेजी से चलती हैं, और सबसे बड़ी बात, वो बात को बोलते बोलते ओ एकदम अटक जाते हैं। इस सब से खास तौर पे पहचाना जाता है कि इसको अटकने की या हकलाने की या रुक रुक के बोलने की आदत है। ऐसे बच्चों का कभी मजाक नहीं उड़ाना है, उनका हौसला बढ़ाना है, उनका इलाज करना है, जिससे वो पूरी तरह से ठीक हो सके, क्योंकि बचपन में माता पिता ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से वो जवानी में भी हकलाते हैं। अगर बचपन में ही माता पिता उन बच्चों का ध्यान रख लें, उनकी दवाई टाइम से करें, तो वो बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अब मैं आपको इसके कारण बताता हूँ। ज्यादातर बच्चों में कारण यही पाया जाता है कि सिर की नसें, होठ, खास तौर पे जीभ उनकी बाहर नहीं आ पाती, ऊपर नहीं लग पाती। ऊपर लगने में जैसे इस तरह ऊपर नहीं लग पाती, बाहर आने में ऐसे नीचे की तरफ नहीं हो पाती, इधर इधर होने में बस ये इतना कर पाते हैं, जिससे वो पूरे ठीक ढंग से स्पष्ट नहीं बोल पाते। जब उनका होठ, जीभ, जबड़ा और नर्वस सिस्टम कई कारणों से कमजोर रह जाता है, उस कारण, या जीभ मोटी हो जाती है, वो बाहर नहीं आ पाती, उस कारण से बच्चा, ज्यादातर बच्चों में हम देखते हैं कि वो तोतलाना या हकलाना या अटक अटक के बोलने की समस्या उनको तंग करती है। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि अगर मैं बोलूंगा तो इनको सामने वाले मेरे को पकड़ लेंगे कि मैं हकलाता हूँ, इसलिए वो अपने शब्दों को बड़ी तेजी से और उत्तेजना के साथ बोलते हैं, मगर फिर भी वो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन पर वो अटक जाते हैं, हकलाने लग जाते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण यही पाया जाता है कि उनकी जीभ मोटी होती है या जीभ बाहर नहीं आ पाती है। अब मैं आपको इलाज बता देता हूँ। इलाज में सबसे पहले मैं आपको व्यायाम बताता हूँ। आज से लेके 11 तक बच्चे को लिख के दें, और उसके में देखें कि बच्चा किस पे अटकता है, किस शब्द को ठीक ढंग से नहीं बोल पाता। उन शब्दों को अलग से लिख के बच्चे को दे और बोले कि इसको जोर से बोल के पढ़े। जिसको सुबह शाम आप इसका अभ्यास कराएंगे तो उसका हकलाना, रुक रुक के, अटक अटक के बोलना बिल्कुल दूर हो जाएगा। एक और एक्सरसाइज होती है जो हम ज़्यादातर बच्चों को बोलते हैं कि जैसे नीचे ठोड़ी को, जीभ को ऐसे करके कोशिश करें कि ठोड़ी तक पहुंचाए, इसी तरह जीभ को ऊपर नाक तक पहुंचाए, इसी तरह जीभ को इधर साइड में ऐसे करें। ऐसे ये एक्सरसाइज भी सुबह शाम बच्चे से जरूर करवाएं। इसके बाद सूखे हाथों से बच्चों को गले पे कहें कि ऐसे मालिश करने से भी उनको बहुत अच्छा आराम मिलता है और हकलानापन दूर होने लग जाता है। बच्चों को हम कहते हैं कि काली मिर्च टॉफी की तरह चूसें, और बच्चों को बोलते हैं कि जी आप सुपारी भी टॉफी की तरह चूस के, जो पूजा वाली सुपारी होती है ना, उसे भी कहते हैं जी आप टॉफी की तरह चूसे। इसको चूसने से भी हकलानापन दूर होता है। एक और एक्सरसाइज होती है जो अच्छे से पेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा सांस को भर ले। अब इसे बीच में मुंह से छोड़े और बीच बीच में जीभ को लगाएं, जैसे इस तरह करने से भी उनकी पूरी तरह से शब्दावली अच्छी हो जाएगी और उनका हकलाना और बीच बीच में अटकना व रुकना पूरी तरह से दूर हो जाएगा।
इसके अलावा एक थेरेपी होती है जो बुक लेके बच्चे को कहें कि उस पे उंगली डाल के आप जोर जोर से शब्दों का उच्चारण करके पढ़ें, क्योंकि आप देखेंगे पुराने जो हमारे बुजुर्ग कहते थे इस उंगली को किताब पे रख के और जोर जोर से बोल ताकि मेरे तक आवाज आए, मैं समझूं कि तू पढ़ रहा है। इस तरह पहले के लोगों में बहुत कम ये परेशानी होती थी, मगर आज ये समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, हाथ तो उनका कहीं ऐसे होता है या कैसे होता है, मगर हाथ बिल्कुल भी किताब पे नहीं लगाते, जिसका सबसे बड़ा एक कारण हमारे बुजुर्ग कहते थे कि जैसे हम ऐसे करके पढ़ते ना, उससे आंखों की रोशनी भी ज़्यादा धुंधली नहीं होती, उन पे जोर नहीं पड़ता, और जो शब्द पे हमारी उंगली जा रही है वो शब्द जब हम बोलते हैं सीधा दिमाग पे असर करता है और वो काफ़ी समय तक हमारे दिमाग में स्टोर रहता है। और याददाश्त शक्ति भी बढ़ती है और स्पीच थेरेपी भी बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे हमारी शब्दावली इतनी अच्छी हो जाती है कि हम किसी भी शब्द पे अटकते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं और हकलाते नहीं हैं। इसके अलावा भी एक इलाज होता है जिसमें जो बच्चे को बोला जाए कि जी आप सुबह शाम कोई भी गाना जोर से थोड़ा तेज आवाज में बोले और इसका अभ्यास करवाएं, तो इससे भी क्या होता है, बच्चों का अटकना, हकलाना और रुक रुक के बोलना बिल्कुल दूर हो जाता है। ये सभी तरह के एक्सरसाइज, जो भी आपको एक्सरसाइज अच्छे लगे, पसंद आए, उनमें से कोई एक्सरसाइज आप बच्चे को सुबह शाम 1 मिनट के लिए जरूर करवाएं ताकि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो सके। और जिन बड़े लोगों को ये परेशानी है वो बड़े लोग भी इसका इस्तेमाल करके लाभ उठा सकते हैं, मगर ऐसे बड़े लोग बहुत कम होते हैं, वही होते हैं जिनका इलाज बचपन में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। मैं अब आपको घरेलू उपचार बताने जा रहा हूँ। घरेलू उपचार में क्या होता है, जो हरा धनिया आता है ना, उसको पीस के उसका रस निकाल के 2 चम्मच उसका रस लेना है, एक कटोरी में डालना है। कच्चे आंवले को पीस के उसका रस निकालना है, 2 चम्मच उसका रस, 1 चम्मच शहद और 1 कप गर्म पानी डाल के बच्चे को देना है कि जी मुंह में कुल्ला करो और उसको घूंट घूंट करके धीरे धीरे पी जाए। इसको करने से भी हकलानापन, बीच में अटक अटक के बोलना, रुक रुक के बोलना बिल्कुल दूर हो जाता है। साथ में सुबह शाम उस बच्चे को ये जरूर कहें कि जी काली मिर्च के 2 दाने मुंह में रख के टॉफी की तरह चूस के उसे खत्म करें। सुबह शाम बीच बीच में हल्का सा दांत लगाएं, उसका जो रस हो नीचे ले जाए। इस तरह करने से भी हकलानापन दूर हो जाता है। खाने वाली औषधि जिसे मैंने कुल्ला जो करके धीरे धीरे करके पीना है, और एक चूसने वाली औषधि जरूर इसमें रखनी है, तभी बच्चे को पूरा आराम आएगा। और उसमें से जो मैंने आपको पहले एक्सरसाइज बताई, उनमें से कोई भी एक्सरसाइज सुबह शाम हम हर पेशेंट को इसी तरह कहते हैं, अपनी दवाई भी देते हैं और साथ में एक्सरसाइज भी करने के लिए बोलते हैं, और दवाई जो होती है वो टॉफी की तरह चूसने के लिए बोलते हैं। तो उससे उनके धीरे धीरे हकलानापन, अटक अटक के बोलना, रुक रुक के बोलना बिल्कुल नष्ट हो जाता है और खत्म हो जाता है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अब मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बताता हूँ। आयुर्वेदिक उपचार में ब्रह्मी घास आपने 100 ग्राम लेनी है, उसको पीस के पाउडर बना के रखना है। उसका पाउडर 1/4 चम्मच 1 कप पानी में डालना है। अमलतास की फली आती है, उसके 4 टुकड़े गुद्दे के आपने लेने हैं, जिसे 4 पीस गुद्दे के भी कह सकते हैं, वो आपने 1 कप पानी में डालना है। और दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा लेना है, उसे कूट के आपने उस पानी में डाल के अच्छे से पकाना है। उबल उबल के पानी जब आधा कप रह जाए, उसे नीचे उतार के छान के उसमें शहद मिला के धीरे धीरे चाय की तरह पीने के लिए बोले बच्चे को। सुबह शाम पीने से बच्चे का हकलानापन बिल्कुल दूर हो जाता है। और साथ में उसको कहें कि पूजा सुपारी आप टॉफी की तरह 5 मिनट के लिए चूस के उसे, फिर वो खत्म नहीं होती है, बस 5 मिनट चूसे और उसके बाद उसे फेंक दे। इसी तरह शाम को अलग एक पूजा सुपारी दे, उस बच्चे को बोले कि उसे चूसे और उसके बाद 5 मिनट जैसे ही पूरे हो जाए उस सुपारी को फेंक दे। ऐसा करने से बहुत जल्द बच्चे का हकलानापन, रुक रुक के बोलना, अटक अटक के बोलना बिल्कुल दूर हो जाता है और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब मैं आपको रेडीमेड उपचार बताया, तो रेडीमेड उपचार में सारवस्ता रिष्ट आता है। 2 चम्मच सवेरे, 2 चम्मच शाम को आधे कप पानी में डाल के, हल्का गुनगुना पानी लेना है आपने, उसमें डाल के सुबह शाम बच्चे को कहें कुल्ला करके अच्छे से, फिर धीरे धीरे घूंट घूंट करके पी जाएं। ऐसा करने से हकलानापन, तुतलानापन और उसमें नर्वस सिस्टम भी एक्टिव हो जाता है, जबड़े और जुबान भी पतली हो जाती है, जीभ भी पतली हो जाती है और अटक अटक के बोलना, रुक रुक के बोलना की समस्या बिल्कुल दूर हो जाती है और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है।
इसके साथ आपने वही पूजा सुपारी को बोलना है कि जैसे दवाई खिला दी उसके बाद बोलना है कि बेटा 5 मिनट के लिए आप सिर्फ पूजा सुपारी को टॉफ़ी की तरह चूसो, उसके बाद जैसे ही 5 मिनट पूरे हो जाए उसे फेंक दो। शाम को भी आपने ऐसा ही करना है। इसको करने से आपका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक और होता है कि मैं बता दूं, एक ब्रह्मी घृत भी आता है। जो बच्चे अगर ये नहीं खाना चाहें, पीना चाहें, कई बार पीने की समस्या होती है, तो उन बच्चों को आप ब्रह्मी घृत रोटी में थोड़ा सा लगा के ऊपर हल्का सा सेंधा नमक छिड़क के बच्चे को खाने के लिए दें, तो उससे भी हकलानापन, रुक रुक के बोलना और अटक अटक के बोलना बिल्कुल दूर हो जाता है और बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैंने आपको इतने सारे उपचार बताए हैं, इनमें से जो आपको पसंद हो, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, रेडीमेड उपचार, इनमें से कोई एक करके आप लाभ उठा के बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और ये सभी औषधियाँ कहाँ से मिलेंगी मैं ये भी बता देता हूँ। जहाँ पे आप रहते हैं वहीं आसपास में देसी जड़ी बूटियाँ, देसी दवाइयाँ रखते हैं जिनको हम पंसारी कहते हैं, उनसे आपको ये आसानी से मिल जाएंगी, ला के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको परहेज बता देता हूँ, क्योंकि बिना परहेज के कोई दवा असर नहीं करती। सबसे पहले बच्चे को ज़्यादा मोबाइल ना चलाने दे, ज़्यादा टीवी मत देखने दे, ज़्यादा मोबाइल पे गेम मत खेलने दे, ज़्यादा टेंशन में मत रहने दे। बाजार का तला फला खाना उनके लिए मना है, ज़्यादा मीठा खाना उनके लिए मना है, ज़्यादा तली फली चीज़ों में जो नमकीन चीज़ें होती हैं पैकेट में बंद, ऐसी चीज़ों का खाना उनके लिए मना है। कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ज़्यादा मत करने दे, चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल उनके लिए ख़ास तौर पे मना कर देते हैं। अब जो आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है मैं वो बताया। तो सबसे पहले तो हरी साग सब्जियों का इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। हरी साग सब्जियों का सूप का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। मौसम के अनुसार जो फल आते हैं उनका इस्तेमाल हुआ, मौसम के अनुसार फलों के रस जिसे हम जूस कहते हैं उसका इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। गन्ने का रस इस्तेमाल करना इसमें बहुत फ़ायदेमंद होता है। अनार का रस इसमें इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही, लस्सी का इस्तेमाल, मक्खन का इस्तेमाल, पनीर का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। भीगे हुए बादाम, भीगे हुए अखरोट, भीगे हुए छुआरे का इस्तेमाल करना इसमें बहुत लाभदायक होता है। जो नॉनवेज का इस्तेमाल करते हैं वो मछली का इस्तेमाल व मछली के तेल के कैप्सूल का इस्तेमाल करना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और लास्ट में आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बताए गए नुस्खों से अगर आपको पूर्ण लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।